और आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर, दिल्ली में वायु प्रदूषण पर बड़ी जानकारी है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार रिकॉर्ड हुआ है। बवाना, वजीरपुर एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ 436 दर्ज हुआ है। रोहिणी और जहांगीरपुरी में 435 दर्ज किया गया है, जो बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंचा हुआ है। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स अलग अलग इलाकों में भी हम आपको बता देते हैं कि कितना रिकॉर्ड हो रहा है। बवाना में जहां 436 रिकॉर्ड हुआ है, तो वहीं वजीरपुर में 436 रिकॉर्ड हुआ है। रोहिणी में 435 रिकॉर्ड हुआ है और जहांगीरपुरी में 433 रिकॉर्ड हुआ है। बुराड़ी में 430, नेहरू नगर में 426, विवेक विहार में 424 और पटपड़गंज में 425 रिकॉर्ड हुआ है। आरकेपुरम में 421, आईटीयू में 420, मुंडका में 420। ये ग्राफिक्स के जरिए भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं आपके लिए। आपके इलाके में क्या है हवा की गुणवत्ता, वो खुद देख लीजिए आप। मथुरा रोड पर 418 रिकॉर्ड हुआ है। अशोक विहार में 416, सोनिया विहार में 415, आनंद विहार में 412 और चांदनी चौक में 410 रिकॉर्ड हुआ है। तो वहीं सिरी फोर्ट पे 401 और द्वारका में 381 रिकॉर्ड हुआ है। लोधी रोड में 377 और नजफगढ़ में 347 रिकॉर्ड हुआ है। हवा की गुणवत्ता बहुत ही खराब श्रेणी में है, जो बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती है। कई इलाकों में प्रदूषण का जो स्तर है राजधानी दिल्ली में, वो 400 के पार रिकॉर्ड किया जा रहा है। और ये सिर्फ आज या कल की बात नहीं है, ये दिवाली के कुछ वक्त पहले से और दिवाली के बाद तो और ज़्यादा वर्ष ये सिचुएशन होती हुई नज़र आई है, जिस पर कोई भी ग्रैप 2 की पाबंदियाँ हो, चाहे प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे कदम हो, कुछ भी असरदार नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली की पब्लिक को सिर्फ परेशान होना पड़ रहा है। कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच चुका है और दिल्ली की पब्लिक यही सवाल कर रही है कि भाई आपकी तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उनका असर क्यों नहीं नजर आ रहा है। दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। कई इलाकों में AQI 400 के पार रिकॉर्ड हुआ है। प्रदूषण के खिलाफ आज इंडिया गेट पर लोग विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं। नागरिक समूह वॉरियर मॉम्स और माई राइट टू ब्रीथ के बैनर तले ये अभियान चलाया जाएगा, जिसमें सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग की जा सकती है और सोशल मीडिया पर भी अभियान उनकी तरफ से चलाया जाएगा। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। दिल्ली से अनुराग मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव कनेक्ट हो गए हैं और शरद भी हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। अनुराग, पहले आपका रुख करते हुए, जो दिल्ली की स्थिति अभी है वो तो बहुत ही खराब श्रेणी में दिल्ली की वायु गुणवत्ता है। अब सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, प्रशासन स्टेप्स उठा रहा है, कहीं पाबंदियां लगा रहे हैं, कहीं पार्किंग चार्जेस बढ़ा रहे हैं। दिल्ली की पब्लिक से अपील कर रहे हैं आप सहयोग करें, लेकिन असर क्यों नजर नहीं आ रहा है कुछ? जी, आपने एक वो सनी देओल का डायलॉग सुना होगा, हालांकि वो मुकदमे को लेकर था कि तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। और इस समय इस मामले पर अगर कोई एकदम सटीक बैठता है कोई डायलॉग, तो आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन, आश्वासन पर आश्वासन। पिछले कई सालों से दिल्ली के लोग ये आश्वासन देख रहे हैं और देख ही नहीं रहे हैं बल्कि झेल रहे हैं, क्योंकि कुदरत की मार लगातार बार बार हर साल और दिल्ली के लोग बेहद बेहाल। लेकिन इसमें दोष किसको दें? क्योंकि देखिए, कहते हैं चिराग तले अंधेरा, और वो एकदम मुकम्मल बैठती है इस समय जो परिस्थिति है दिल्ली के अंदर। 38 मॉनिटरिंग स्टेशन और सभी रेड मार्क को दर्शा रहे हैं। ये बेहद गंभीर और बेहद चेतावनी भरा इशारा है उन मशीनों का जो कि देख रही हैं मौन होकर प्रदूषण के साल दर साल और कदम दर कदम बढ़ते स्तर को। और इस समय जहां हम खड़े हैं, यहां पर 472 AQI लाल किले के आसपास के माहौल में है। हमने इस समय दिल्ली में सुबह से लगभग 6 बजे से और इस समय जबकि 9 बज रहे हैं, करीब 5 से 6 जगहों का AQI खुद नापा और मापा। उस माप में यह आया कि 472 से लेके 465, 472, 492, 480। अब ये आप बताइए कि हम जब बोल रहे हैं, अगर हम कैमरे के जरिए अपने शब्दों के जरिए आपको ये बतलाना चाहें, तो ये शब्द और ये हमारे जो फेफड़े हैं, ये इस शब्दों के जरिए ही बता रहे हैं कि आपको सांस लेने में कितनी तकलीफ हो रही है। इस समय चांदनी चौक बेहद भीड़ भरा माहौल है। यहाँ पर संडे मार्केट लगता है, लेकिन यहाँ जब हम पैदल वॉक कर रहे थे, पैदल चल रहे थे, तो लोग कोई ना कोई खांस रहा था, कोई अपने मुंह पर मास्क लगाया था, कोई रुमाल से मुंह ढक रहा था,
जो कि यहाँ का सबसे बड़ा एक आर्थिक जिसको कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा केंद्र है चांदनी चौक, और यहाँ पर संडे का मार्केट, उस पर भी बहुत बड़ा यहाँ पर आज मार्केट लगता है जिसमें कम से कम 20-25 हज़ार लोग बाहर से यहाँ पे खरीदारी करने आते हैं। लेकिन जो आबो हवा है वो आपका चलना दूभर कर चुकी है, आपका गला घोंट रही है। आप टाइमिंग चेंज कर रहे हैं 15 नवंबर से। सरकार ने कहा कि हम सरकारी दफ्तरों के समय में बदलाव करेंगे, बहुत अच्छा, लेकिन सवाल ये है कि ये जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन पहले से सबको मालूम होती है, आपके पास वैज्ञानिक हैं, आपके पास जिम्मेदार अफसर हैं, आपके पास पूरा एक अमला है, सरकारी फौज फाटा है, लेकिन उसका क्या हो रहा है और लोग भी किस तरह से जागरूक हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ की फ्रांस जैसी क्रांति क्या, अब बहुत से लोग ये सवाल करते उठ रहे हैं कि क्या फ्रांस की जैसी क्रांति की अपेक्षा या उम्मीद हम नहीं कर सकते दिल्ली में। लोग, सुप्रीम कोर्ट डंडा चला रहा है, लोग एनजीओज डंडा चला रहे हैं, वैज्ञानिक डंडा चला रहे हैं, लेकिन लोग शायद अभी भी इंतजार कर रहे हैं किसी भारी विपदा का, तब शायद जागे। लोग शिकायत तो करते हैं लेकिन जमीन पर नहीं उतरते, सड़क पर नहीं उतरते। उनको ये चाहिए कि अगर आपको तकलीफ है, अगर आपको कोई परेशानी है तो आपकी आवाज हम बन जाएं, लेकिन आप ना उठें। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है इस समय, क्योंकि देखिए दोषारोपण कर देना बहुत आसान है, लेकिन सरकार का तमाम ऐसे जी न्यूज लगातार दिखा रहा है कि ऑटोमेटिक मिस्टेक गन्स खराब पड़ी हैं। 24-24 करोड़ रुपए के टेंडर हुए हैं, 4-4 करोड़ रुपए के एक फेज में पैसे का खर्च हुआ है। ये इनकम टैक्स पेयर्स की कमाई है और इसमें जवाब कौन मांगेगा? हम आप तो सवाल कर ही रहे हैं, एक मीडिया होने के नाते जी लगातार आम लोगों के सरोकार का सवाल उठा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जिनके लिए सवाल उठाया जा रहा है वो कब जागेंगे, क्योंकि अब कब जागे नानका जब जागन की बेर। हम यहाँ से कुछ ही दूर पर शीशगंज साहिब है, यहाँ पर गुरुद्वारा है, यहाँ गुरु साहिब की भूमि है। करते रहते हैं कि आप आवाज उठाइए, अपने लिए लड़िए, लेकिन सवाल ये उठता है कि उठना तो पड़ेगा ही। सरकारें लाख कोशिश कर लें, लेकिन पहले से जो प्रिपरेशन होना चाहिए स्मोक टावर्स के रखरखाव को लेकर सवाल उठा। पड़ताल की जी मीडिया ने कि किस ढंग से 50 करोड़ रुपए के स्मोक टावर, जिन पर कम से कम 1 करोड़ 30 लाख रुपए पर साल पर ईयर का मेंटेनेंस है, 1 करोड़ 30 लाख रुपए पर ईयर का मेंटेनेंस वाले स्मोक टावर्स बंद पड़े हैं। अब ये कौन जवाब देगा इसका? बिल्कुल तो सवाल वही ना कि जवाबदेही नहीं हो पा रही है। जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो एक्सपेक्टेशंस प्रशासन, सरकार रीच नहीं कर पा रहे। आपके पास वापस लौट रहे हैं हम अनुराग। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, राजधानी दिल्ली की हवा में सांस लेना मुश्किल हो गया, उसी से जुड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली में बहुत खतरनाक स्तर पर हवा की श्रेणी अभी दर्ज की जा रही है और कई इलाकों में AQI 400 के पार है। दिल्ली में पोल्यूशन से हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं, वायु गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंच गई है। 3 तस्वीरें कुछ सामने आई है, वो हम आपको जरा दिखा देते हैं। सवाल वही पूछा जा रहा है, राजधानी में पोल्यूशन का सोल्यूशन क्या है? बढ़ता हुआ पोल्यूशन, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? राजधानी दिल्ली में हवा इतनी खराब श्रेणी में अभी है जिसको इनहेल करना, इनटेक करना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है। 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप, दिल्ली की हवा में जहर ही जहर नजर आ रही है। ये धुंध जो आपको नजर आ रही है वो फॉग नहीं है, दरअसल वो स्मॉग है। और ये दूसरी तस्वीर अक्षरधाम से हम आपको दिखा देते हैं। घरों में जहां लोग कैद हो गए हैं वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं। अब सड़कों पर निकलना कम हो गया है लोगों का, लेकिन जो निकल भी रहे हैं उनसे भी लगातार अपील की जा रही है कि आप मास्क का इस्तेमाल करें, खुद का बचाव करें, क्योंकि मौसम तो फिलहाल अभी ऐसे ही रहने वाला है। और हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखा रहे हैं कि क्या स्थिति वहां पर है। शरद भी हमारे साथ बने हुए हैं, शरद का रुख हम कर लेते हैं। शरद, आपकी जहां पर मौजूदगी है वहां के हालात क्या नजर आ रहे हैं वो जरा आप बताइएगा। उसके साथ आपके साथ लोग भी मौजूद है अभी, मुझे लगता है कि सुबह की सैर कसरत के लिए आए होंगे, उनसे भी जरा बातचीत करिएगा कि उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इस प्रदूषित हवा के बीच में। जी, अगर मैं दिल्ली की हवा की बात करूं तो दिल्ली की हवा जो है वो जहरीली हो चुकी है, लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं AQI की बात करूं RK-पुरम तो 350 पार है, सागरपुर का भी 350 पार है। तो जो आसपास जो कॉलोनियां हैं, जो रिहाइश कॉलोनी है, वहाँ पर प्रदूषण किस तरीके से जो फैल रहा है, लोगों के लिए सांसों लेने में दिक्कत आ रही है। सरकार लगातार सख्त कदम उठाती जा रही है, पर दिल्ली में जब पटाखे छूटे थे
तो सरकार लगातार सख्त होती चली गई और इसका परिणाम ये देखने को मिला था कि दिल्ली के बॉर्डर जितने भी हैं, दिल्ली में जो अन्य राज्य की जो गाड़ियां हैं डीजल की, उनको बैन किया हुआ है। उसके बाद फिर जो है लगातार स्मोक टावर पर भी जो है सरकार लगातार छिड़काव कर रही है। जो रोड है, जो मेन रोड है, जो आसपास पेड़ है, उनका छिड़काव कर रही है कि प्रदूषण कम किया जाए। फिर सरकार ने एक और कदम उठाया, क्यों ना जो है पार्किंग के रेट बढ़ा दिए जाए, जिससे लोग जो है वाहन यानी कि जो सरकारी वाहन है, बस है, उसका प्रयोग कर सके और निजी वाहन अपने घरों में खड़ी कर दे। फिर सरकार ने एक और कदम उठाया है कि अब दफ्तर का चेंज टाइम कर दिया जाए, जिससे जो एक समय पर जो गाड़ियां चलती है उस पर टाइमिंग अगर चेंज करेंगे तो जो प्रदूषण है वो कम और नीचे हो सकता है। इसलिए सरकार सख्त कदम उठाती जा रही है। हमारे साथ में दिल्ली के लोग हैं, उनसे जानते हैं कि जब सुबह के वक्त वो आते हैं पार्क में मॉर्निंग करने के लिए तो क्या हालात देखते हैं, और जब देखते हैं कि दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है वो कैसे बचाव करते हैं। जी क्या कहेंगे सर? प्रदूषण 400 पार है दिल्ली में 400 पार है। हम यहाँ नांगलरा एक्सटेंशन के इसमें पार्क में खड़े हैं, केशव पार्क नांगलरा के अंदर, और यहाँ भी 400 के आसपास प्रदूषण का जो लेवल है 400 करीबन 400 है। हमें बड़ी दिक्कत होती है सांस लेने में। अभी एक्सरसाइज कर रहे थे तो सांस फूल जाता है। हम चाहते हैं कि थोड़ा गवर्नमेंट सरकार और भी थोड़ा सख्त कदम उठाए। जैसे पहले OD1 था, OD1 का भी एक ऑप्शन है हमारे पास, सरकार के पास, वो भी कर सकते हैं। छिड़काव थोड़ा और ज्यादा उस पर कर सकते हैं। और जो रात के टाइम कुछ फैक्ट्रियां जैसे हमारे साथ में इंडस्ट्रियल एरिया मायापुरी लगता है, ऐसे और भी कई सारे ऐसे इंडस्ट्रियल एरिया हैं जहाँ रात के टाइम कुछ फैक्ट्रियां जो चलती हैं 2 नंबर में, उस पर भी सख्त कदम उठाना चाहिए। कुछ वाहन भी ऐसे चलते हैं जहाँ जो धुआं छोड़ते हैं उन पे भी थोड़ा प्रदूषण तो लगातार प्रदूषण कम नहीं हो तो और ज्यादा सरकार ने भी और ज्यादा सख्त कदम उठाने पड़ेंगे, तभी थोड़ा लेवल कम होगा। और पहले के मुकाबले तो देखा जाए तो इस टाइम छुट्टियां भी पड़ जाती थी। अब सरकार आई थोड़ा सा भी लग रहा है कि आप घूमने आते हैं, क्या देखते हैं प्रदूषण को लेकर, क्या कहना चाहते हैं? दिक्कत है तो उम्र कितनी है आपकी? हाँ, मेरी उम्र जो है करीब 78 के करीब है, और बाकी सुबह के वक्त काफी होता है, सुबह के टाइम पर ज्यादा ही होता है। आप सुबह हफ्ते तो बड़ा अच्छा नहीं लगता बाहर जाना भी, लेकिन क्या करें, सांस लेने में भी थोड़ी परेशानी तो होती है। ओल्ड एज वालों के लिए तो बहुत परेशानी करता है, और ज्यादा जो भी उपाय पॉसिबल है वो उठाए जाए। क्या कहना चाहते हैं? सरकार चाहिए चाहिए इसके लिए बेस्ट एफर्ट से होने चाहिए, जो भी कुछ कर सकती है, जो भी उसकी लिमिट में। आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार किस तरीके से कदम उठाए? जैसे हमारे रोड जो RCC रोड बना रखे, ये रोड तोड़ के जगह हमारे डंपर के रोड बनने चाहिए। RCC क्या होता है? RCC धूल उड़ती है, रोड टूटता है तो उससे धूल उठती इससे। अच्छा। और ये हमारे पेड़ों की छटाई नहीं हो पा रही है, इससे भी मतलब बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। और ये आप क्या कहना चाहते हैं प्रदूषण को लेकर? जी देखिए, जो है लोग काफी परेशान हैं, और जिस तरीके से बता रहे हैं कि सांस लेने में दिक्कत है, सरकार से और सख्त कदम उठाने की बात कर रहे हैं कि सख्त कदम उठाया जाए, क्योंकि प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन समस्या गंभीर है, और लगातार जिस तरीके से अब दिल्ली के लोगों की आवाज भी उठ रही है कि जो गलियां जो बनाई गई है, जो रोड बनाई गई RCC यानी कि जो सीमेंटेड है, उससे धूल जो है वो तेजी से उड़ती है, जिसकी वजह से गलियों में जो है प्रदूषण और बिल्कुल ऐसे तमाम फैक्टर्स होते हैं शरद, जिसकी वजह से पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं ये फैक्टर्स, और झेलना सबको पड़ता है। मैं लौट रही हूं आपके पास वापस। अनुराग, एक बार फिर से आपको रुक करते हुए, सरकार कोशिश तो ये कर रही है कि ग्रैब 3 और ग्रैब 4 लगाने की नौबत ना आए, लेकिन ग्रैब 2 जो लगाए गए हैं, क्या वो ऑन ग्राउंड प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो भी पा रहे हैं, या पालन किया जा रहा है उनका उतना, जितना जब बयान दिए जा रहे हैं और निर्देश दिए जा रहे हैं उसमें कहा जा रहा है? दूसरा, इसके साथ साथ ये भी बताइए, आर्टिफिशियल रेन को लेकर हवा मच गया था, अब 2 ट्रायल्स हो गए, बारिश नहीं हुई, फिर ये कहा गया कि और भी आगे ट्रायल्स होंगे, लेकिन फिर कोई बात नहीं। एग्जैक्टली आपने एकदम बहुत रेलेवेंट क्वेश्चन कहा है। ग्रैब 2 की अगर बात करें तो देखिए, ज़मीनी हकीकत यह है कि एक दिन में 20,000 वाहनों का चालान कटा। ग्रैब 2 लागू होने के बावजूद सवाल ये उठता है कि जी मीडिया सवाल ये उठा रहा है कि ये वाहन दिल्ली के अंदर आ कैसे गए।
3-3 नाके पार करके ये वाहन अलग अलग दिशाओं से, चाहे दौसा हो, चाहे यूपी गेट हो, चाहे लोनी हो, चाहे आज़ादपुर हो, चाहे सिंघू बॉर्डर हो, ये इन चारों दिशाओं से, मानेसर से ये 20,000 वाहन दिल्ली के अंदर आए कैसे? ये सबसे बड़ा लापरवाही का नमूना है। और 20,000 वाहन आ गए और 10,000 रुपये एक वाहन का चालान कटा, तो आर्थिक तौर पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस तो मालामाल हो गई, लेकिन दिल्ली के लोगों के फेफड़े तो जो है लाचार हो गए, बेबस हो गए। अब ये बताइए कि इतने वाहन का अंदर आने को लेकर जवाब कौन देगा? जवाबदेही किसकी है? दूसरी बात ये कि लगातार ये कहा जा रहा है कि हमारे एंटी स्मॉग गन्स काम कर रहे हैं, हमारे ऑटोमेटिक मिस्टिक सिस्टम्स काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो व्यवस्थाएं हैं ये नाकाफ़ी इसलिए है क्योंकि जो वेहिकुलर पॉल्यूशन है, इतनी सारी गाड़ियां, वाहन लगातार 472, हम इस समय जहां खड़े हैं वहां पर 500 के करीब AQI हो गया है मैक्सिमम। जो PM2 की अगर बात करें तो AQI लगभग 472 से 500 टच कर रहा है, मैक्सिमम है। दैट मीन्स कि अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें तो ये एक्सट्रीम है और ये गैस चैम्बर बन चुका है। अब कोई माने ना माने, क्योंकि सबकी इम्यूनिटी सिस्टम होते हैं, सबके आपका एक रोग प्रतिरोधक क्षमता है, सांस लेने की क्षमता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा असर हो रहा है, एक स्टडी मैं आपको बताना चाहूँगा, हालांकि जी मीडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन वो डॉक्टर की ये स्टडी है, डॉक्टर खिलनानी की, उनका कहना है, और सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका भी दायर की गई है कि 22 लाख बच्चों के फेफड़े खराब हो रहे हैं प्रदूषण से। अब आप देखिए, अगर ये इस बात की पुष्टि हो जाती है तो कितना खतरनाक है कि जो भारत के नौनिहाल हैं, 22 लाख बच्चे अगर फेफड़ों के बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं इस प्रदूषण की वजह से, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे, आपके और सबके लिए। आप लाख जिम्मेदारी की बात कर लें, लेकिन सवाल ये उठता है कि आप थोड़ी देर के लिए कोई VVIP मूवमेंट हो जाए, मैं नाम लेके नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हम लोगों ने तमाम जगह पे देखा है कि कोई VVIP मूवमेंट होता है तो कम से कम 50 एंटी स्मॉग गन्स, जो ट्रक्स हैं और जो इनके प्रदूषण हटाने वाले व्हीकल्स हैं, वो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, हम और हमारे कैमरा जर्नलिस्ट प्रमोद अभी चांदनी चौक इलाके में यहाँ पे वॉक थ्रू कर रहे थे। यहाँ देखा वॉक करते समय कि कम से कम 10 से 20 हज़ार लोगों की भीड़ है, लेकिन सुबह से 2 घंटे से जहाँ जहाँ हम लोगों ने जी मीडिया की टीम गई है, एक भी व्हीकल चलता दिखा नहीं है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके सामने, आपके जरिए दर्शकों को बताना चाहूँगा। एक भी, हम लोगों ने करीब 50 से 60 किलोमीटर का दायरा तय किया होगा, नोएडा से लेकर दिल्ली चांदनी चौक तक, एक भी व्हीकल इस समय एक्सट्रीम पे होता है पॉल्यूशन। सब कोई कहता है कि सुबह के समय और रात के समय एक्सट्रीम पे होता है पॉल्यूशन, क्योंकि जब ड्यू ड्रॉप्स नीचे आती हैं तो वो जो PM2 मैटर्स है या PM10 है वो नीचे लेके आती है। लेकिन एक भी एंटी स्मॉग व्हीकल, एंटी स्मॉग गन काम करते नहीं दिखा। लीला पैलेस में ऑटोमेटिक मिस्टिक गन काम करती नहीं दिखी। जी न्यूज़ ने ही ये दिखाया था, ये पड़ताल की थी। अब सवाल ये उठता है कि सिर्फ आप VIP मूवमेंट के जरिए या कर्तव्य पथ पर अपना पानी का छिड़काव करके अपने कर्तव्य से इतिश्री कर लेंगे, हाथ पल्ला झाड़ लेंगे, तो उससे काम चलेगा नहीं। ये सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा केंद्र है चांदनी चौक। यहाँ पे हम खड़े हैं, आप देख सकती हैं कि दूर दूर तक कहीं पे भी एक भी एंटी स्मॉग गन आपको दिख रही हो। और यहाँ पे अगर मैं AQI दिखाने की कोशिश करूँ आपको कैमरे के जरिए, तो यहाँ पर इस समय लगभग 500 टच कर चुका है। ये आप देख सकती हैं 500 सीवियर कैटेगरी का ये है 472, इसकी 480 एग्जैक्ट जो रेटिंग है AQI की, और ये 500 यहाँ पे दिखा रहा है, ये कि जो कि मैक्सिमम है। तो अब आप समझ सकती है कि अब 500 से ज़्यादा तो फिर मौतों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये इतनी खतरनाक सिचुएशन है। अभी जितनी बॉडी है रोक सकती है, लेकिन ये धीरे धीरे स्लो पॉइजन है, आपके ब्लड वेसल्स में घुस रहा है, घुल रहा है, और ये घुल के आपके सारे फेफड़ों को, अतड़ियों को, लिवर को, सारे इंटेस्टाइन्स को, इंटेस्टाइन का कैंसर, लिवर का कैंसर, प्रोस्टेट का कैंसर, बहुत से लोगों में जो 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, एक स्टडी आई है, डॉक्टर पुनीत त्यागी ने इस बात की पुष्टि की है, जो कि वर्ल्ड के माने हुए श्वास रोग विशेषज्ञ हैं। उनका कहना है कि प्रोस्टेट का कैंसर ये का बहुत बड़ा कारण पॉल्यूशन है, लिवर के कैंसर का भी बहुत बड़ा कारण जो है पॉल्यूशन है। तो अब हम लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्लाते रहें, लेकिन अगर आपने कान में रुई डाल रखी है
तो इसका कोई उपाय नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हम चाहे कितना भी बोले और अगर उस पर ध्यान ना दिया जाए तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। दिल्ली की पब्लिक टैक्स पे कर रही है, फिर भी उनको अगर साफ हवा नहीं मिलती है, जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नहीं निकाला जाता है, हम फिर भी सवाल उठाएंगे, हम फिर भी बार बार कहेंगे। और मैं आपके पास वापस लौटूंगी अनुराग। शरद, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, आपके आसपास अभी लोग मौजूद हैं, उनसे जरा पूछिए, ये हम सरकार तक भी, प्रशासन तक भी लोगों के जरिए ही जरा पहुंचा देते हैं, उनसे पूछिए उनको दिन भर में कितने वाटर स्प्रिंकलर्स या फिर ये जो एंटी स्मॉग गन्स होते हैं पानी का छिड़काव करते हुए उनके एरिया में नजर आते हैं। जी देखिए, सरकार लगातार जिस तरीके से दावे करती है कि हर रोड पर, यानी कि हर 2 से 3 किलोमीटर के बीच दायरे में जो है छिड़काव वाली जो मशीन है वो नजर आएगी, लेकिन कई जगह जो है काफी दूर दूर तक, कहीं तक नजर नहीं आता। और जब गाड़ी निकलती है तो सड़क से एकदम अचानक धूल उठती है और इससे कहीं ना कहीं वो पोल खुलती नजर आती है। प्रदूषण लेकर सरकार किस तरीके से गंभीरता दिखा रही है। हमारे साथ में दिल्ली के लोग, जी आप जब रोड पर चलते हैं तो छिड़काव वाली मशीन दिखती है, गाड़ी दिखती है? छिड़काव वाली मशीन तो दिखती है, छिड़काव भी होता है, पर वो थोड़ी देर के हल्का हल्का पानी तो है, वो थोड़ी देर 10 मिनट बाद सूख जाएगा पानी। तो फिर जो धूल जम रही होगी उड़ जाएगी, उड़ेगी, तो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहे। सफाई अगर सही तरीके से हो जाए एक बारी तो फिर छिड़काव की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, पर वो धूल रह जाती है, ऊपर ऊपर लगती है। मैं तो चाहूंगा कि रात को टाइम झाड़ू लगे, सुबह के टाइम पानी डाल दें, तो थोड़ा प्रदूषण में फर्क पड़ेगा। अच्छा, हम देख रहे हैं कि पार्क में जो है मास्क लगा के लोग आ रहे हैं, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी? तो प्रदूषण तो बढ़ ही रहा है ना, 400 के आसपास जब चल रहा है तो सांस लेने में वैसे तो दिक्कत हो ही रही है, पर पिछले साल के मुकाबले कम है। आपके पार्क में आप घूम रहे हैं, छिड़काव होता है आसपास पेड़ों पे? पेड़ों पे कैसे छिड़काव हो सकता है? जितना जो पाइप से जाएगा उतना ही कर सकते हैं, उससे ज्यादा तो ऊपर तक कर ही नहीं पाते हैं। या तो कुछ ऐसा कुछ हुआ है ड्रोन से या कुछ इस तरीके से जब छिड़काव हो सकता है, पेड़ पे छिड़काव। ड्रोन से पार्कों में छिड़काव होना जरूरी है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या ड्रोन से अगर छिड़काव हो जाए, पेड़ों की पत्तियों पे ये हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, क्या सुझाव देना चाहते हैं सरकार को, क्योंकि सरकार जो है वो आपको सुन रही है, क्या लगता है? भाई ऐसा है कि जो है ड्रोन दान की बात तो भाई ने कही है, बिल्कुल वैसे बात तो जायज है। क्या ड्रोन से जाकर छिड़काव हो जाए तो, लेकिन ड्रोन से इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ड्रोन है किसी पेड़ के ड्रोन होता है छोटे मोटे पेड़ हमारे बहुत ज्यादा है, कितने करेंगे ये लोग। लेकिन अगर कुदरती सूरज चलती है नहीं तो प्रदूषण कोई आज से नहीं है, ये बहुत सालों से चलता रहे। ये सर्दी के टाइम में प्रदूषण की बात ऐसा होता है जैसे कि एक जो ठंड की वजह से हमारी हवा भी जम जाती है, और हवा में जो ह्यूमिडिटी होती है वो हवा के साथ जम जाती है, वो ये भी हमेशा दिखाई देती है, वो फिर हमारे फेफड़ों जाती है। इसका भी अगर बरसात होती है ना तभी हमारा प्रदूषण कम हो, या हवा चलने लगती है। बाकी ये पानी छिड़काव थी, मतलब इंद्र देवता से आप क्या कहना चाहते हैं? इंद्र देवता ये कहेंगे भाई अगर बरसात हो जाए हमारे देश के अंदर, दिल्ली में, तो हमारा जो है पब्लिक सुधार हो जाए, प्रदूषण। देखिए बिल्कुल जो है, देखिए जी, एक कह रहे हैं कि अगर जो आसपास जो पेड़ है अगर उन पर ड्रोन के माध्यम से छिड़काव हो जाए, क्योंकि जब पार्क में आते हैं सुबह के वक्त में सोचते हैं लोग कि ताजा हवा लेंगे, लेकिन यहाँ से प्रदूषण लेते हैं, क्योंकि बाहर रोड पर तो छिड़काव जैसी स्थिति सरकार ने की हुई है, लेकिन जो पार्क है जहाँ पर हजारों की तादाद में पार्क में मौन योग करने के लिए लोग आते हैं, और जब हल्की सी हवा आती है जो काफी मोटी परत धूल की जो है पेड़ के पत्तियों पर जमी है और हवा के माध्यम से जब वो चलती है तो फिर लोगों के फेफड़ों पर जो है सीधा उसका असर देखने को मिलता है। जो मेरे साइड में जो साथ में खड़े हैं वो कह रहे हैं कि जी ड्रोन से अगर छिड़काव हो जाए तो बड़ी एक राहत है, और ये कह रहे हैं कि अगर इंद्र देवता बरस जाए दिल्ली पर तो प्रदूषण से बड़ी राहत मिलेगी, तो थोड़ी दिल्ली को थोड़ी सी राहत मिले, क्योंकि गैस चैम्बर में जो दिल्ली तब्दील है वो दिल्ली के पब्लिक के लिए तो सांस लेने लायक बिल्कुल भी नहीं है। शरद और अनुराग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।